Good morning, student. In my last video, I started this chapter of your English course book, chapter 4, Bhim and the Buffalo. I have started and I have completed this page and I explained you this page and I hope you all remember what I have explained. आप सबको अच्छे से यहाँ तक की स्टोरी पता होगी. जब आपको यहाँ तक की स्टोरी पता होगी तभी मुझे आगे एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा और आपको भी समझने में समझ आएगा, वरना फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगी. आपको यहाँ तक की स्टोरी पता है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग. ओके, ये स्टोरी भीम और बफेलो के बारे में है. भीम एक पुअर फार्मर है जो अपनी वाइफ और 2 चिल्ड्रन के साथ रहता था. वो अपनी लाइफ बहुत ही खुशी खुशी बिता रहा था. अब उसके बच्चे बड़े हो गए, उसे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा उसके पास जो बफेलो है, 2 बफेलो, वो उसे बेच दे. तो उसने डिसाइड किया बफेलो को बेचने के लिए. वो सोचा बस एक बफेलो बेचूंगा और एक रहने दूंगा. तब वो एक बफेलो लेकर के कैटल मार्केट की तरफ जा रहा था. तो उसे रास्ते में एक इंसान मिलता है, एक आदमी मिलता है जिसके पास एक घोड़ा होता है. अब वो इंसान कहता है कि तुम बफेलो मुझे दे दो और उसके बदले मेरा जो घोड़ा है वो ले लो. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. Bhim thought that was a good idea and happily gave the man his buffalo. But soon he discovered that the horse was lame. He felt disappointed and continued walking. Soon a man came with a cow. Bhim told the man what had happened. The man said, "Don't worry, take my cow and give the lame horse to me." Bhim was very happy with the man's kindness. तो स्टूडेंट, अब क्या होता है जब वो भीम एक्सचेंज कर लेता है अपनी बफेलो, वो मैन को दे देता है और उसकी हॉर्स ले लेता है, तो उसे अब लगता है कि मैं एक अच्छा काम किया. वो बफेलो को मैन को दे करके खुशी खुशी घर जाने लगता है. तो अचानक से वो डिस्कवर करता है, मतलब फाउंड आउट, उसे दिखता है कि हॉर्स जो है वो लेम है. व्हाट इज लेम? लेम इज अनेबल टू वॉक. द वन हु इज अनेबल टू वॉक. इन हिंदी भी सी ना, लंगड़ा, या दैट. तो वो जिसे देखा कि वो हॉर्स जो था वो लेम था, वो चल नहीं पा रहा था. तो उसे बहुत बुरा लगा. ही फील डिसअपॉइंटेड. उसे बहुत बुरा लगा, वो सैड फील किया. फिर भी वो चलता रहा. फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक आदमी दिखा जो काऊ के साथ आ रहा था. ठीक है, तो भीम वो आदमी को सारी स्टोरी बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है. तो आदमी कहता है ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वो लेम हॉर्स मुझे दे दो और मेरी काऊ तुम ले लो. तो ये सुन के तो कोई भी खुश होंगे ना बच्चों, कि ऑलरेडी किसी ने मुझे लेम हॉर्स दे दिया, अब ये अच्छी काऊ मुझे दे रहा है, मुझसे लेम हॉर्स मांग रहा है. तो भीम बहुत खुश हुआ ये सुन करके. और उसे लगा कि ये आदमी कितना अच्छा है, कितना काइंड है. और वो खुशी खुशी वो लेम हॉर्स उसे दे दिया, उसकी काऊ उसने ले ली. फिर वो चलना स्टार्ट किया. अब थोड़ा देर के बाद उसने फिर से रियलाइज किया, उसे फिर से एहसास हुई, देखा कि जो काऊ थी काऊ वॉज ब्लाइंड इन वन आई. वो एक आंख से काऊ ब्लाइंड थी, उसे दिख नहीं रहा था. He felt disheartened. He sat down under a tree, unable to decide what to do. अब ये देख करके भीम को बहुत बुरा लगा. डिसहार्टेंड मीन्स उसे उसका जो कॉन्फिडेंस था, जो उसका होप था, सब उसने लूज कर दी और वो एक ट्री के नीचे बैठ गया. अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे मैं क्या करूं. वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, बहुत उदास था, क्योंकि पहली दफा तो उसे लेम हॉर्स किसी ने दे दिया और अब जो उसने खुशी खुशी काऊ ली थी वो काऊ भी एक आंख से ब्लाइंड थी. फिर वहीं पे एक आदमी आता है. Then a man came that way with a goat. He offered to exchange the goat for Bhim's cow. Bhim agreed, but afterwards found out that the goat was sick. Sad and confused, Bhim next exchanged his goat for a hen. तो वो एक मैन आता है. जब ट्री के नीचे भीम बैठा हुआ था, वो मैन के पास गोट होती है. वो अपनी गोट लेके आता है और भीम को कहता है कि तुम मुझे ये काऊ दे दो, ब्लाइंड काऊ, और जिसके बदले मेरा गोट ले लो. तो भीम फिर से एग्री हो जाता है और वो उसका गोट ले लेता है, काऊ दे देता है. फिर उसे थोड़ा देर बाद रियलाइज होता है, दिखाई देता है, वो फाउंड आउट करता है कि जो गोट थी वो बीमार है. फिर वो बहुत दुखी और कंफ्यूज हो जाता है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ. फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे फिर किसी ने हेन दिया, बोला कि तुम अपनी गोट मुझे दे दो, हेन ले लो. तो भीम फिर आगे जा करके हेन ले लेता है और गोट किसी दूसरे शख्स को दे देता है. It was evening. Bhim was hungry and tired. He sold the hen for few rupees and bought some food to eat. As he was about to start, an old beggar walked up to him.
अब शाम का वक्त हो गया था, भीम बहुत थक चुका था, उसने बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था अपनी जर्नी से। जिसके बाद अब उसने क्या किया, उसे भूख लगी तो उसने कुछ पैसों के लिए अपनी hen को बेच दिया और उससे कुछ खाने के लिए खरीद लिया। और जैसे ही वो खाना स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक से उसके पास एक बूढ़ा भिखारी आता है। I have not eaten anything for many days. Please give me something to eat. The beggar pleaded. क्या होता है, वो जो बूढ़ा भिखारी था वो भीम के पास आता है और बहुत रोंदू सी आवाज़ में, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से बोलता है कि मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ ये खाना मुझे खाने दे दो। So student, we will stop here and I will continue with the rest of the story tomorrow in my next video. Okay, so what you have to do, you have to give the reading of this chapter as a whole till where I taught you today, and you have to just give the reading and you need to understand by yourself. Thank you.